वो जो घर पे रखने वाला जैसे ऐसे खड़ी है ना, बच्चों की तरह रखने वाला कोई हो तो दे देंगे प्राइस उसी हिसाब से। आप एक चीज घोड़ी पुरानी हो है, बिल्कुल। घोड़ी पुरानी हो तो समझ जाती है। अगर इस पे जैसे सैडल डाली हुई है घोड़ी पे, बच्चे को भी बिठाता हूँ मैं, अगर सैडल टेढ़ी होने लगी ना तो घोड़ी रुक जाती है, पता लग जाता है। फ्रेंड गोटी में स्वागत है दोस्तों। देख सकते हैं आपको एक ऐसी मेयर दिखा रहे हैं, ऐसी घोड़ी दिखा रहे हैं। क्वालिटी चेक करें भाई, मालिक के इशारों पे चलती है, बिना लगाम के। चेक करें, ये देखें। ज्यादा जानकारी ओनर से लेंगे उससे पहले जो भाई पेज पे आ रहे हैं उनसे गुजारिश है अपने पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो। दोस्तों एक हॉर्स दिखा रहे हैं आपको, फीमेल देखें, गाभिन फीमेल है। ओनर से भी बात करेंगे भाई, क्वालिटी चेक करें भाई, देखें इशारों पे चलती है ये। बहुत अच्छी आजाद जी, बहुत अच्छी फीमेल रखता है हमेशा। ये देखें क्वालिटी चेक करें जी। ओनर से बात करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। और क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया सर। आपकी पहले वीडियो बहुत चली है, लोगों ने बहुत कमेंट अच्छे अच्छे किए। नहीं भैया, आप सभी की मेहरबानी है कि आप भाइयों ने वीडियो बनाई तो वीडियो चल गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है। बिल्कुल मतलब अच्छी भी बातें हुई, लोगों के फोन आए, तो मतलब पर्सनल जानकारियां भी ली। ऐसा नहीं है कि हमेशा घोड़ी के लिए भी आए, पर पर्सनल रिलेशन भी बने उन वीडियो से। जी जी सर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलान हुआ है। बिल्कुल। चलो सर, आज सब पूछते हैं इस मेयर के बारे में, थोड़ा बताएंगे सर किस लाइन से क्या कुछ? सर ये रत्नाकर लाइन की घोड़ी है जी जी। और 7 साल के करीब एज है। और अभी ये 8 महीने की प्रेग्नेंट कंप्लीट हो गई और 11 तारीख को 9वां महीना लग जाएगा इसको। इस 11 तारीख को 9 महीने हाँ, लग जाएगा। 9 महीने लग जाएगा। हाँ 9वां महीना लग जाएगा सर। और ये एक मुखी रुद्राक्ष जो घोड़ा है, जो पुष्कर में अब की बार चैंपियन बना है टू टीथ में जी जी है, तो उससे सूबर है ये। जी और 9 महीने की आपको बता ही दिया। वो जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष खेमपुर का बेटा है। जी जी। और रुद्राक्ष खेमपुर राजनगीना का है, राजनगीना दिलबाग का है, यानी कि आलिशान ब्लड लाइन होगी। आलिशान ब्लड खुद रत्नाकर ब्लड लाइन की है घोड़ा, इस पे आलिशान ब्लड लाइन का डाला हुआ। आलिशान, अच्छा घोड़ा है। बिल्कुल। कितनी हाइट है इसकी? सर 61 है। 61। मार्किंग क्या है? मार्किंग माथे पे ब्लेज है, जी। क्रॉस में 2 पैर वाइट। पहले ही बच्चे दे चुकी है? हाँ सर, 2 बार बच्चे दे चुकी है। अच्छी क्वालिटी का? हाँ अच्छी क्वालिटी कहते हैं, मतलब अपने कहते हैं ना रिप्लिका या परछाई कह देते हैं, जी, घोड़े जी। की परछाई उतार। जी जी। मतलब घोड़ी में क्वालिटी यही अपने मानते हैं कि घोड़ी वही अच्छी जो घोड़े पे बच्चा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जा जी, एक चीज़ मैं आज इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने एक मेरा दोस्त है अबोर में, हाँ वीडियो शूट की, एक लड़का ही है। हाँ तो उसने क्या है, बच्ची से स्टार्ट कर ली, ठीक है। बच्ची ले आया। हाँ तो उसका क्या, जब वो पढ़ाई भी साथ में कर रहा था, हाँ जी। तो वो 2-3 महीने पाला तो उसको नेगेटिविटी दिखने लग गई, भी बच्ची कब भी आएगी, कब बड़ी होगी। थोड़ा सा ये बताइए, जो नए भाई लाते हैं ना, वो तो मैं यही कहूँगा गाभिन घोड़ी लेके आए, तो आप क्या कहेंगे थोड़ा सा? इसमें क्या है कि कोई बच्ची ले आए, अपने मान लो आज बच्ची ले आए। हाँ हाँ। बच्ची लगभग 36 महीने के बाद क्रॉस करवाएंगे अपने। जी जी 36 नहीं तो 30 ही मान के चलो, 30 जी। महीने यानी कि लगभग 2 साल 2.5 साल के बाद क्रॉस करवाएंगे। जी जी साल बाद बच्चा देगी, जी 3.5 साल हो गया, यानी कि 2 साल तो वो सवारी भी नहीं कर पाएगा। मिनिमम सी बात है, कम से कम अच्छी बात तो यही होती है 3 साल के बाद कोई सवारी करे। 3 साल सवारी नहीं कर पाएगा, 3 साल में उसका शौक खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है ना, बच्ची में यही दुख है कि, और एक वो नई बच्ची होगी, जब सवारी के लिए उसको ट्रेंड करेंगे, सवारी के लिए ट्रेंड करेंगे तो घोड़ी भी नहीं होगी और सवार भी नया होगा। अगर दोनों नहीं हो तो काम नहीं चलने वाला। काम सब नहीं एक चीज पुरानी चाहिए, या तो सवार पुराना हो या घोड़ी पुरानी घोड़ी हो। पुरानी हो है, बिल्कुल। घोड़ी पुरानी हो तो समझ जाती है। अगर इस पे जैसे सैडल डाली हुई है घोड़ी पे, बच्चे को भी बिठाता हूँ मैं, अगर सैडल टेढ़ी होने लगी ना तो घोड़ी रुक जाती है, पता लग जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि सवार गिरेगा या ऐसा कुछ होगा। अगर पुरानी घोड़ी है तो पता लग जाता है। पता लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने दोनों कहते में हैं से ना, एक का अनुभवी होना जरूरी है। अनुभवी होना जरूरी है। वो तो है ही सर, बहुत सीधी सी बात है कि एक अनुभवी होगा ना तो बचाव हो जाएगा। नहीं तो चोट जो लगती है ना वो घोड़ियों से उन्हीं को लगती है। सवार भी नहीं, घोड़ी भी नहीं। घोड़ी भी जिद करेगी, सवार भी जिद करेगा, और दोनों का बैलेंस ही नहीं बैठ पाएगा। और पुरानी घोड़ी हो वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेती है सवार को कि ऐसे चलना है, तो चाल भी बता देती है कि ऐसे चाल चलेगी। बिल्कुल। आपके पास कितने समय से है ये? सर ये मेरे पास तो अभी हो गया टाइम, इसको 5-6 महीने से करीब हो गए। मतलब थोड़े टाइम की सुबर थी तभी मैं ले आया था। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मोहिनी। मोहिनी। हालांकि पिछली वीडियो में एक दोस्त है, मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने इसका नाम भी अलग सुझाया कि मोहिनी के आगे मन और जोड़ दो, मन मोहिनी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी बाबू है झुंझुनों से, जी, जी। उन्होंने सुझाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने एक चीज़ और बता दें यार, गवर्नमेंट जॉब के साथ आप ये कर रहे हैं हॉर्स फार्मिंग, घोड़ों का पालन भी, हाँ जी तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं यार? सर, मैनेज टाइम होता किसी के पास नहीं, निकालना पड़ता है। निकालना वो तो आप भी मानते हो कि टाइम है तो किसी के पास नहीं। आज टाइम किसी से पूछ लो कि टाइम ही नहीं है। नहीं पर सर ऐसा है ना
कि दो तीन चीजों से बच जाते हैं अपने। जी। एक तो बुरी संगत से ऐसे बच जाते हैं कि जैसे ड्यूटी टाइम खत्म जी कि घर पे घोड़ी खड़ी है, घर पे घोड़ी खड़ी है, डॉग खड़े हैं, फटाफट अपने को घर पे आते हैं, कहीं और जाने का दिमाग में नहीं आता कि घोड़ी के पास चलें, घोड़ी घर पे खड़ी है। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात वो ये टाइम अपने आप आ जाता है, और शौक ऐसी चीज है टाइम निकाल लेती है। निकाल ले। ये जो इसको घोड़ों का शौक है इसको आप कैसे देखते हैं जाजा जी? घोड़ों का शौक क्या कहना चाहेंगे? घोड़े कहते सर हैं मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं, जी मैं काफी सालों से डॉग ब्रीडिंग कर रहा था। जी जो डॉग ब्रीडिंग वाले लोग हैं वो मेरे को जानते हैं, मैं जर्मन डॉग ब्रीडिंग कर रहा था। जी जी घोड़े और डॉग्स में एक फर्क था ना, क्या था, डॉग्स कोई भी अपने पाल के तैयार करते थे, जी जिस मेहनत लगाते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चा तैयार करते, तो उसी टाइम कोई आदमी जो पैसे वाला था ना वो इंपोर्ट कर लेता था डॉग, तो अपनी मेहनत से ऊपर उसका डॉग हो जाता। घोड़े लाइन में एक ऐसी चीज है कि जो मेहनत करेगा ना उसी का ऊपर है, कहीं से इंपोर्ट नहीं होने वाला। ये चीज तो तैयार करनी करने वाली मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रीड करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तैयार होनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये जो घोड़ी है आपने इसका बताया कि रिजल्ट जो है सेम जो जैसा आप घोड़ा दिखाओगे वैसा आता है। वैसा ही आता तो जिस घोड़े के बारे में आप बात कर रखे हैं एक मुखी रुद्राक्ष, है। हाँ जी, उसका कलर कैसा है? कलर उसका तेलिया कुमेत है सर, तेलिया कुमेत। और चांसेज है कि वो ब्लैक बच्चा दे, उसकी माँ ब्लैक थी, उसकी माँ black। और वो मतलब मैंने जो चीज थी ना कि अलग अलग होता है ब्रीडिंग का, मतलब हालांकि मैं घोड़ों की ब्रीडिंग में कोई ज्यादा पुराना नहीं हूं, मैं ऐसे कह दूं, पर मैं डॉग्स की ब्रीडिंग में पुराना था। तो एक चीज समझ आ गई कि जो अपनी घोड़ी में कमी होती है, पता तो सब किसी को होता है, सबको जो कमी घोड़ी में है वो घोड़े में पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे को घोड़ी की गर्दन बढ़ानी थी, घोड़ी की गर्दन का स्टैंड बहुत सुंदर है, पर गर्दन और ज्यादा लंबी हो तो सुंदर लगे, तो उस घोड़े की गर्दन बहुत अच्छी है, कानों की बनावट उस घोड़े की बहुत अच्छी है, तो वो सारी चीजें सुधार करनी थी मेरे को। आजाद जी बड़ी अच्छी आपने बात की कि नेक प्रोफाइल और हाँ जो भी चीज बता रहे हैं, एक नया जो आता है इस लाइन में हॉर्स फार्मर कह लो या हाँ। शौक पर्सन कह लो, हाँ। उसको घोड़ी से शुरू करना चाहिए, ज्यादातर 90% लोग यही कहते हैं। हाँ घोड़ी तो आप अपने नजरिए से बताएंगे कि क्या कुछ देखना चाहिए एक घोड़ी को खरीदते समय? सर सबसे पहले अगर देखें ना, मतलब घोड़ी को खरीदते टाइम लोग कहते हैं बाल बमरी, वो सारी चीजें सेकंड है, सबसे पहला स्वभाव देखो। जी क्यों आप नया लेके आ रहे हो, घोड़ी में सारी अच्छी है, वो बनावट की अच्छी है, सुंदर है, देखने में बहुत अच्छी है, अगर वो स्वभाव की खराब है तो आपका तो अंत ही शौक जाता रहेगा। उसने लात मार दिया, कोई चोट लगा दी ना, तो घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप घोड़ी ले आओ। यानी कि सबसे पहले शांत स्वभाव की, अपने साथ इतनी देर से खड़ी है, कोई ऐसी हरकत, कोई एक्टिविटी नहीं है। नए आदमी का अगर पहली घोड़ी शांत आ गई, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की आ गई, तो आदमी का शौक क्या है, बढ़ जाएगा। और अगर पहले ही घोड़ी गर्म आ गई तो शौक क्या है, घट जाएगा, और दोबारा आदमी हिम्मत भी नहीं करेगा घोड़ी लेके आने को। वो है मेरे जानकार एक दो, वो किसी के कहने में कि ये बनावट है, उस हिसाब से ले आई घोड़ी, और उसके बाद उस घोड़ी ने दोनों लातें मारनी और बुरी आदतें चालू कर दी। उसके बाद आज तक उनके घर में घोड़ी नहीं है। बिल्कुल, पहली तो यही होता। उसके बाद देखिए बाल भंवरी, एक तो मेनली ये देख के ले कहते हैं ये भाग भंवरी होती है, भाग्य भंवरी, दोनों आंखों से ऊपर होनी चाहिए। और एक देवमण देखते हैं, ये घोड़ी के देवमण है। जी जी जी। ये देवमण कई घोड़ियों में होता भी है, कईयों में नहीं होता, लेकिन कहते हैं देवमण हो ना तो और सारी भंवरियां, अगर कोई भंवरी गलत भी हो तो भी चल जाती है, अगर देवमण है। देवमण सबसे ऊपर है। उसके बाद एक तंग भंवरी देखते हैं नीचे है, वो इस घोड़ी की है ही नहीं, मतलब आधी घोड़ियों में होती है, आधी में नहीं होती। और भंवरियां तो चलो ठीक है, आपने ऐसा देखा नहीं गलत भंवरियों वाला कोई घोड़ा खुला घूम रहा हो। हाँ, सही घोड़ा बात। तो किसी न किसी के घर पे रहता ही है, खुला कोई नहीं छोड़ता। वो प्राइस टैग कम करने के सारे एक बनाए होते हैं, जैसे बकरों में व्हाइट आंख और लाल आंख होती है, वो चीज है। बाकी खुला कभी घूम तो देखा है? नहीं, भंवरी गलत थी, ये खुला घूम रहा है। सही बात, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। हाँ, बस कहने की बात आ जाती है कि ये गलत है, ये गलत है, गलत कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अपनी अपनी सोच होती है। आजादी सेल के लिए है ये घोड़ी? सर पहले तो पिछली वीडियो में तो मैंने कहा था सेल कर देंगे, हाँ, पर वही बात है ना कि अब 9वां महीना इसको लग गया, रिजल्ट नजदीक है, पर फिर भी है ना, एक अगर अपने कहें कोई अच्छा हो जो घर पे रखने वाला, जैसे ऐसे खड़ी है ना, बच्चों की तरह रखने वाला कोई हो तो दे देंगे। प्राइस उसी हिसाब से आप एक चीज देख लेना कि कई बार कह देते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है और बहुत कम है। प्राइस का टैग ऐसे डिसाइड कर ले, जो घोड़ा लगाया उसकी फीस जोड़ ले। हाँ। घोड़ी को मैंने 9 महीने प्रेग्नेंट को संभाला है, तो घोड़ी है, तीनों चीजों को जोड़ के अगर प्राइस का अनुमान लगा लिया, उस प्राइस में मैं दे दूंगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात कही है, बिल्कुल सही बात कि जो कॉस्टिंग लगी है हाँ, वो कॉस्टिंग तो कम से कम। और एक बात है, व्यापारी को नहीं देनी, घर पे 1-2 घोड़ी रखने वाला हो या नया आदमी हो, उसको अपने सेवा करने वाला हो, बिल्कुल। मतलब ऐसे बच्चों की तरह रखी हुई है, और सर इसके पीछे दोनों पैर बांध के पछाड़ी लगा के खड़ा देंगे तो मेरी घोड़ी अनकंफर्टेबल तो हो ही जाएगी। सही बात है, वैसा नहीं करना अपने। आजाद जी की तरह शौकीन पर्सन हो, प्यार से रखे। क्यों अपने घर पे आपने देखा है, आप मेरे पास है, मेरे पास एक ही घोड़ी है, बिल्कुल सही बात है, और एक ही घोड़ी है,
तो आप देख लो कि अपने भी उसको शौक से रखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सही है। ना। हालांकि कमी रह जाती है टाइम की वजह से, अब घोड़ी हाँ, के हाँ। सूम में थोड़ी बनाने वाले हैं सूम हाँ हाँ हैं, वो फेरियर आएगा। नहीं, जिम्मेदारों में ये है सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार भी और भी काम होते हैं। हाँ। जो घोड़ों का शौक रखते हैं, जो 10-10 घोड़े रखते हैं, वो तो इसी पे वो डिफरेंट तो है। इसी पे डिपेंड है मतलब। हाँ। और सर का तो गवर्नमेंट जॉब भी हाँ। है और साथ में खेती बाड़ी भी है, फैमिली बैकग्राउंड, और इस बिल्कुल। समय खेती का समय चल रहा है, ये हाँ। गेहूं सरसों की बुझाई है, तो टाइम उतना मिल नहीं पाता। पर सर है शांत। बिल्कुल ये तो घोड़ी- दिख रहा है, इतनी देर से हम लोग यही देख रहे हैं। हाँ घोड़ी है शांत, नहीं तो घोड़ी अब तक कोई हरकत कर देती है। हालांकि इसको बांध के ऊपर रस्सी छोड़ रखी है मैंने, हाँ हाँ कोई ऐसी कोई भी इसमें हरकत नहीं है कि कुछ भी करा ले। बिट कोई भी डाल ले, क्यों नया आदमी जाएगा लेके जाएगा पहली बार घोड़ी, उसको तो बिट डालने का भी अनुमान नहीं कि बिल्कुल सही लगाम बात कैसे डालें जी सही जी बात। जी। है। और ये सारी चीजें अपने देख के अगर ले तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। बाकी तो देखो अपनी अपनी चॉइस है, चॉइस कोई कुछ लेना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है। सही है। अजय जी फोन नंबर दें अपना। 89498 जी, जी। 01398 89498 जी, जी। 01398। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी।